कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कौन नहीं कर रहा, वो भी ऐसे वक्त में जब त्योहारी सीजन आ चुका है। आप में से कई लोग पिछले 8 महीनों से अपने घरों में कैद होंगे और इसी के साथ साथ वो लोग जिनकी नौकरियों पर और अपने बिजनेसेस पर असर आने लगा था कोरोना की वजह से। ऐसे में आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वैक्सीन ने दिखाई थी और अब लगता है कि इस जो इंतज़ार पिछले कुछ महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कर रहे थे वो बस इंतज़ार ख़त्म होने को है, क्योंकि दुनिया की सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली वैक्सीन माने जाने वाली एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन की नियामक संस्थाएं मंजूरी दे सकती हैं। और ये बड़ा कदम भारत के लिए भी इसलिए होगा क्योंकि इस वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी अपने आखिरी फेज में है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि इस वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड का ह्यूमन ट्रायल भारत में भी करा रही है, उसके लिए भी यहाँ पर नियामक संस्थाएं जल्द से जल्द इमरजेंसी मंजूरी दे सकती हैं। न्यूज़ तक आपको पहले ये बता चुका था कि 2 नवंबर को यूके में यानी कि ब्रिटेन में कोविशील्ड की तैयारियां थी रोल आउट होने की, यानी कि नियामक संस्थाएं इस वैक्सीन को मंजूरी दे सकती हैं। और अब एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के प्रवक्ताओं ने भी इस बात को पुख्ता किया है कि तीसरे फेज के ट्रायल के लिए जो शुरुआती नतीजे थे, शुरुआती डेटा जो है उसे नियामक संस्थाओं को दे दिया गया है ताकि वहां पर इमरजेंसी अप्रूवल इस वैक्सीन को मिल सके। आपको ये भी बताते चलें कि अगर ब्रिटेन में इसे इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाता है तो भारत के लिए भी इस वैक्सीन के आने की राह आसान हो जाएगी। साथ ही आपको बताएंगे भारत बायोटेक के बारे में भी कि उसको लेकर कौन सी अच्छी खबर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ये पहले ही कह चुके थे कि ब्रिटेन की नियामक संस्थाएं अगर कोविशील्ड को मंजूरी दे देती हैं, वो भी इमरजेंसी अप्रूवल दे देती हैं, तो भारत में इस वैक्सीन का आना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको ये बता दें कि कोविशील्ड पहली ऐसी वैक्सीन है जिसका डेटा लांसेट जर्नल में छपा था और इसके शुरुआती जो नतीजे आए थे, डेटा जो छपा था, उसमें इस वैक्सीन को प्रभावशाली और सुरक्षित बताया गया था। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस वैक्सीन के बारे में जितनी भी रिसर्च की गई, जितनी भी अध्ययन किए गए, उसमें इस वैक्सीन को अब तक का सबसे प्रभावशाली और सबसे सुरक्षित वैक्सीन बताई गई है। साथ ही आपको ये बता दें कि कोविशील्ड अगर ब्रिटेन में रोल आउट हो जाती है यानी कि मार्केट में आ जाती है तो इसका भारत में आना ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये कह चुका है कि कोविशील्ड या फिर कोई भी वैक्सीन अगर नियामक संस्थाओं के द्वारा अप्रूव हो जाती हैं तो मार्च 2021 में 25 करोड़ फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी कि कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर, नर्सेज और वो लोग जो कि कोरोना पेशेंट्स के आमने सामने होते हैं, हर रोज़ उनका सामना करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका इलाज करते हैं, उन्हें कोरोना की वैक्सीन दे दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि दूसरी अच्छी खबर स्वदेशी वैक्सीन को लेकर है यानी कि कोवैक्सीन को लेकर है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये पहले ही कह चुके हैं कि जो उनकी वैक्सीन है वो अगले साल की दूसरी तिमाही तक लॉन्च हो सकती है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये कह चुका है कि कोई भी कोरोना वैक्सीन जो कि 50% प्रभावी होगी उसे मंजूरी दे दी जाएगी। आपको ये हम बता ही चुके हैं कि किसी भी वैक्सीन के आने की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज में 100 से कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है, दूसरे चरण में 100 से ज़्यादा और 1000 लोगों से कम में ट्रायल किया जाता है और तीसरे फेज जो कि सबसे महत्वपूर्ण फेज होता है और जिसमें भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वैक्सीन कोवैक्सीन पहुंच चुकी है। और भारत बायोटेक के साथ साथ एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी इस वक्त अपने तीसरे चरण में ही है। उस वैक्सीन में हज़ार लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है और ऐसे में भारत के लिए अच्छी खबरें ये हैं कि 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत अकेले कर सकता है, इसलिए भारतीय लोगों को वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने वाली है। इसलिए आपको जब तक वैक्सीन आती है अपना ख्याल रखना है, आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। यूट्यूबर भुवन बाम जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उन्होंने भी ये लोगों तक सावधानी बरती है और लोगों को ये सावधानी बरतने के लिए कहा है कि आप फेस मास्क लगाइए, नहीं तो कोरोना आपके पीछे पीछे आ सकता है। इसलिए कोरोना को अपने से दूर हटाने के लिए आपको फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।